हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एप्टीट्यूड। आज जैसा कि आप लोगों के बीच मैं कंडीशनल सेंटेंस लेके आया हूँ। कंडीशनल का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन अगर होती है तो आप उन सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनको हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। जैसे देखिए, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यदि तुम, ये ऐसे सेंटेंस जो यदि से स्टार्ट होते हैं, अगर से स्टार्ट होते हैं, जब तक से स्टार्ट होते हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे दोनों भाग, इसमें दो भाग होते हैं, एक दोनों भाग फ्यूचर में होते हैं। जैसे यदि तुम समय बर्बाद करोगे, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यानी इसके दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉज किसमें है? फ्यूचर में है। तो ऐसी कंडीशन में एक क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और सेकंड क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। कभी भी दोनों भाग फ्यूचर नहीं हो सकते। अगर फ्यूचर होंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, इनको करने का प्रयास करते हैं। यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो यानी कि इफ यू वेस्ट योर टाइम, इफ यू वेस्ट योर टाइम, यदि तुम समय बर्बाद करोगे, इफ यू वेस्ट द टाइम, उसके बाद जो तो लगा होता है, तो के लिए कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाती, सिर्फ कामा से काम चला लेते हैं। तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो समय, द टाइम विल, द टाइम विल वेस्ट यू, तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम यहां आओगे, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट भाग को जिसमें ये लगा होता है अगर, यदि, जब तक, ये सेंटेंस वाले में उस भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसके शेष भाग को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो जैसे यदि तुम यहां आओगे तो इसका हो जाएगा इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, कामा लगा देंगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो अगर हमको इसको बाद में ले जाना है तो इसको हम बाद में भी ले जा सकते हैं, लास्ट में। जैसे इसको हम कर देते हैं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये भाग इधर हो जाए, पहले जो भाग होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल होता है। ठीक है ना। जैसे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो इसको अगर आप इधर करते हैं तो इसको अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल गो, हाँ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। ठीक है ना। तो जो शेष भाग होगा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो ये निगेटिव होता है, लेकिन जब तक तुम नहीं, इसका सेंस के लिए हम यूज करते हैं अनलेस। क्या यूज करते हैं? अनलेस, जब तक नहीं। लेकिन जब अनलेस का यूज हो जाएगा तो उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अनलेस, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, अनलेस यू टॉक टू मी, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को हल करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आपको मैं आज के लिए प्रैक्टिस सेशन में और प्रैक्टिस के लिए घर के लिए होमवर्क में भी दूंगा कि आप कम से कम ऐसे 15 से 20 सेंटेंस बना के आएंगे। अगर निगेटिव होगा तो उसमें नॉट के अलावा आप अनलेस और अनटिल का यूज भी कर सकते हैं। अगर अनटिल और अनलेस का प्रयोग होगा तो नॉट का यूज नहीं होता है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में थे, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो ऐसी ही प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपका जो नॉलेज होगा वो इंक्रीज होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।